नमस्कार, मैं अभिषेक राज। तो आज मेरे साथ एआईटीओ के राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम जी बैठे हुए हैं और आप लोग कई सारे देख रहे होंगे कि एआईटीओ को लेकर कई सारे विवादित बयान भी दिया गया है। कई सारे लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि भाई ग्रुप डी वाले मामले में 10 लाख रुपए लेकर गौरव जी ने इसका गबन कर लिया। और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो एक तो निजी तौर पे आपसे जुड़ा हुआ है और पूरा देश जानना चाहती है कि इन सवालों का जवाब गौरव जी कब देंगे, क्योंकि आपने इस पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक हुआ है उसमें क्या चीज़ें निकल कर सामने आई है, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है गौरव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले कि आप दिल्ली से बहुत कीमती समय में से समय निकाल के आए और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आप हिस्सा बने। आपने सब चीज़ों को बारीकी से देखा, आपका मार्गदर्शन भी हमारे सभी एआईटीओ के जो लोग आए थे उनको मिला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था कि आपने कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपना स्क्रीनशॉट शेयर किए कि मेरे से 10 लाख रुपए की डिमांड कर गई थी और आपने 10 लाख रुपया ले लिया और केस में आप कुछ नहीं किए। इस तरह के लोग कई सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने वीडियो भी बनाया आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी किया गया कि भाई ये लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे से सवाल ना पूछ के आपसे ही ज़्यादा पूछा जा रहा था कि भाई इतने पैसे लिए गए, क्या किया गया। तो आप इस पे क्या अपना प्रतिक्रिया देंगे? देखिए अभिषेक जी, किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान चीज़ होती है, लेकिन आप जब आरोप लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप आरोप किसी व्यक्ति पे लगा रहे हैं, किसी संगठन पे लगा रहे हैं, किसी विचार के साथ आप लगा रहे हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए, मैंने आज तक उसका किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार इस पे बोलना चाहता हूँ। और इसलिए भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग एक संवैधानिक ढांचे से बंधे हैं। हमारा एआईटीओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा संवैधानिक रूप से काम करता है। तो मैंने बताया था कि हम लोग इन सभी बिंदुओं पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी और उसमें हम लोग सारे बिंदुओं पर हम लोग तय करेंगे कि भाई क्या करना है, क्या आरोप हैं, क्या उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो है एक टीम का भी गठन एआईटीओ ने किया, उसकी जांच भी उसकी हुई है। तो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि बच्चे इस बात को जानते हैं पूरे देश के कि उनकी वास्तविक लड़ाई को ज़मीन पे कौन लड़ रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। एक आदमी है कि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारी मेरे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चैट है जिसमें लोगों ने लूट का भी खुलासा किया है उन्होंने अपने मुँह से कि हमने एक दिन में 7 करोड़ रुपये का कोर्स बेचा है ग्रुप डी का। सर, इस उमंग के साथ में मुझे वो फ़ोन कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एक अपना स्टैंड है। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ एआईटीओ का, और एक गोपनीयता होती है जब हम किसी से बात करते हैं, विचारों की जब बात करते हैं। तो इस लड़ाई में जब हम लोग शुरुआती दौर में आप दिल्ली आए थे और उस दिन से लेकर के आज तक का हम लोग पहले हाई कोर्ट में गए, फिर कैट में गए, फिर दोबारा हम लोग हाई कोर्ट में गए और वकीलों को किस किस तरीके से हम लोगों ने फ़ीस अरेंज किया, सारी चीज़ें अरेंज किया और 2-2 वकील, 3-3 वकील हमारी तरफ से इस लड़ाई में खड़े हुए। तो डेफिनेटली उसमें पैसा खर्च आया। और मैंने बार बार कहा, हम लोगों ने आपके माध्यम से बार बार ये कहा गया कि बच्चों से एक भी रुपया हम लोगों ने नहीं लिया है। मेरे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर हम 1000 रुपये देना चाहते हैं, सर 500 रुपये देना चाहते हैं, लेकिन हमने एक भी बच्चा अगर ये कह दे पूरे देश का अगर एक भी लड़का ये कह दे कि भाई हमने गौरव जयराम जी को पैसा दिया है, मैं सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एक बच्चा पूरे देश के अंदर में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 1 करोड़ में से एक बच्चा नहीं कह सकता है कि एक पैसा भी किसी से हम लोगों ने लिया है। कारण है, दूसरी बात है कि जो आपका सवाल था कि आपने शिक्षकों से पैसे की मांग की, तो मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर के मैंने तो कहा कि बच्चों से पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो गुरुजन हैं, जो लोग इन बच्चों की मेहनत की कमाई से, पसीने की कमाई से अपना बिल्डिंग बना करके बैठे हैं, आप लोगों ने पढ़ाई कराने के लिए जो भी आप लोगों ने, आपका जो व्यवसाय है, कोचिंग सेंटर आप अगर चला रहे हैं तो वो आपका व्यवसाय है। और निश्चित रूप से मैंने उनसे अपील किया कि भाई आपको आगे आना चाहिए, और उसमें कई सारे लोगों ने हेल्प किया। कई सालों तो अपने मन से आकर पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो जिनके अपने विचार थे, लेकिन कई सारे लोगों को हम लोगों ने अपील भी किया। और लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं कि पैसे की जब ज़रूरत थी तो उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे।
आश्वासन दिया था कि हम इस लड़ाई में आपके पूरी तरीके से साथ हैं। वीडियो बनवाया, हमारे से वीडियो अपने से बना करके लोगों ने डाला और कहा कि हम भी इस लड़ाई में साथ हैं, हम भी इस लड़ाई में साथ हैं। और उसके 4 दिन बाद मैं देख रहा था कि आरआरबी से वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है। वो कैसे टीचर है, मैं समझ नहीं पाता कि एक ऑर्डर नहीं पढ़ पा रहे हैं वो आज की डेट में। हाई कोर्ट का ऑर्डर है 6 मार्च का, उस ऑर्डर को नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसके 8-9 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं। कोर्स बेचना है सर ना, बच्चे कोर्स कैसे लेंगे? ये भ्रमित करने के लिए ये जो पूरा का पूरा मेरे ऊपर में आरोप लगाया गया कि 10 लाख रुपए मैंने लिए गए, उन सब चीज़ों को बारीकी से अध्ययन हुआ है। और मैं कहता हूं कि आरोप लगाइए, आप 1 करोड़ का लगाइए, लेकिन आपने दिया क्या है? अगर आपके पास में आपकी औकात है तो आप बताइए पब्लिक को जाकर के कि हमने गौरव जी को ये पैसा दिया है। आपके पास सोशल मीडिया है, जब आप आरोप लगा सकते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं ना कि कितना पैसा आपने दिया है, तो पूरा देश भी जानेगा इस बात को कि आपकी औकात क्या है और आपने क्या दिया है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। बिल्कुल। और पटना में बैठकर चाहे कहीं भी बैठकर अगर आप ये बात को बोलते हैं कि हमने पैसे दिया है, तो पैसे देने से नहीं होता है। हम भी पैसे दिए, कई सारे ऐसे लोगों ने पैसे दिए हैं। आप ज़मीनी स्तर पर कितना बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कोर्ट में कितने दिन आए हैं। आप भाईपुर से लगता है कि 250-300 किलोमीटर डेली आप यात्रा तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये तो एक बड़ी बात हुई। और मैं सवाल ये पूछना था कि AITO के कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर भी जिक्र हुआ है कि भाई जो AITO का छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो इस छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है, उस पर क्या लीगल टीम एक्शन लेगी? देखिए, हमारी जो लीगल एडवाइज़र, हमारे जो वकील हैं, वो भी कार्यकारिणी की बैठक में कल शामिल हुए हैं। और हमारी जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने लगभग 20 ऐसी वीडियो को उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया है कि जिन वीडियो के माध्यम से 20 ऐसे लोग हैं पूरे देश के अंदर में जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी के मामले में ITI के बच्चों को भ्रमित करने का काम किया। और दूसरा, उन बच्चों ने कोर्ट का अपमान करने का काम किया है। कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने वीडियो शूट किया है। ऐसे 20 बड़े लोग हैं, उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है। और ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने AITO को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं, उनको भी शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अब हमारी जो लीगल टीम है, हमारी जो एडवाइजरी जो कमेटी है, वो हमारा काम था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग डिस्कशन करें ओपन मंच पर, और वहाँ से जो भी सुझाव आते हैं, जो भी पॉइंट आते हैं, अब वो हमारी एडवाइजरी है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, वो सारी की सारे डाटा, 20 वीडियो, 20 से भी अधिक जो यूट्यूब के चैनल हैं, वो सारी की सारी सबमिट कर दी गई है। अब लीगल टीम और एडवाइजरी टीम का काम है कि वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं, कौन सी धाराओं में उन पर केस बनता है, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या उनको माफ़ किया जाना चाहिए, वो डिसाइड करेगा आपका लीगल टीम और एडवाइजरी टीम। वैसे भी एक कोर्ट का नियम ये भी है कि अगर मामला कोर्ट में हो और कोर्ट का जो बयान है उसको तोड़ मोड़ कर पेश नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था और कई सारे शिक्षकों ने भ्रमित करने का प्रयास किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, स्टे नहीं है, ये नहीं होने में तमाम तरह से ये लोग बच्चों को भ्रमित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वैसे में एक तो भाई कोर्ट का एक संवैधानिक तौर पे ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए और ये लोग बोल रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसका ये बिल्कुल आपने सही कहा है और बार बार मैंने वीडियो में भी कहा है कि आप कोर्ट के अंदर कोई मामला चलता है तो उसमें सत्य को सत्य ही बोल सकते हो। आप अगर झूठ बोलोगे तो आप उसका अपमान करते हो, आप संविधान का अपमान करते हो। तो ऐसी भी 2-3 वीडियो उसमें देखी गई हैं कि जो बड़े चैनल हैं, जो बहुत पैसा कमाते हैं बच्चों से कोर्स बेच करके, उन्होंने झूठ मूठ का एक ड्रामा रचा कि हम लोगों ने इस केस में ये किया है, वो किया है। उन लोगों को भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, उनको भी एडवाइजरी कमेटी के अंदर भेजा गया है और हो सकता लीगल टीम देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके और मान्यवर कोर्ट से भी हम लोग अगर ज़रूरत पड़ी इस केस में उसको लिंक करने की, जिन लोगों ने इसका कोर्ट का अपमान करने का काम किया है, तो उसको लिंक करके भी हम लोग उन पर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए AITO पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और मुझे पूरी आशा है एडवाइजरी पे कि राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी एडवाइजरी है कि वो निश्चित रूप से कोई ना कोई फैसला ऐसा लेने वाले हैं कि जिससे भविष्य के अंदर में किसी की हिम्मत ना हो कि कोर्ट के खिलाफ बोलने की, किसी की हिम्मत ना हो किसी संवैधानिक संगठन के खिलाफ भद्दे आरोप लगाने की। एक सवाल ये कि AITO से बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चों को जुड़ना है, छात्र हित में काम करना है, सामाजिक तौर पर वो काम करना चाहते हैं, उनको जुड़ने की क्या प्रक्रिया है AITO के साथ? हाँ, बहुत सही आपने सवाल किया है। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल मैसेज हमारे पास आते हैं। हम लोगों की वेबसाइट अभी कुछ ही दिन के बाद में लाइव होने जा रही है, उस पर मेंटेनेंस चल रहा है और उसके बाद में आप उस वेबसाइट के माध्यम से, आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आप पूरा अपनी डिटेल वहाँ पे भरिएगा और डिटेल भरने के साथ साथ आप AITO के सदस्य हैं, इसका एक ID कार्ड वहाँ से डिजिटल जनरेट होकर के आपको मिल जाएगा, जिसको आप अपने पास रख सकते हैं। आप AITO का आपके पास में अधिकार हो जाता है कि AITO जिन मुद्दों को उठाता है, AITO एजुकेशन के सिस्टम में जो काम कर रहा है, आप उस आवाज़ को ग्राउंड लेवल पे एक एक कार्यकर्ता हमारा, जो गौरव जयराम बोल रहा है दिल्ली से बैठ करके, वो एक एक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल से के किसी गांव से भी अगर आता है तो वो अपनी मांग को, अपनी डिमांड को रख सकता है। वो व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरी बात,
हम लोग संगठन का विस्तार को लेकर के अभी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में डिस्कशन हुआ है, जिसमें कई लोगों को बड़े जिम्मेदारी भी दी गई है। भाई रवीश कुमार जी को भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति हुई है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, बिहार के प्रभारी, बहुत सारे राज्यों का जो ढांचा है वो हम लोगों ने तैयार किया है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप के अंदर में अगर जज्बा है और कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं तो आइए, AITO ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको सबको मौका देगा। आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी क्षमता के अनुसार आप जितना काम कर सकते हैं, जितना दौड़ सकते हैं, आप आइए, हम आपको अवसर देंगे। आप जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। हमारे पास में पूरे भारत के अंदर में लगभग 800 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हम लोग अभी करने जा रहे हैं, जिला प्रभारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। उसके बाद में मंडल स्तर पे हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद में राज्य को 5 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसके इंचार्ज के रूप में, उसके प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद प्रदेश के स्तर पे भी हम लोगों ने प्रदेश का प्रभारी, प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश के सेक्रेटरी, प्रदेश के प्रवक्ता, प्रदेश के सचिव, प्रदेश के उपाध्यक्ष, ऐसे करके 51 लोगों की हर प्रदेश के ऊपर में एक टीम का हम लोग गठित कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में। तो आप अपने आप को जहाँ भी फिट मानते हैं, आपको लगता है कि मैं दिन में 1 घंटा दे सकता हूँ। देखिए सर, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने AITO के साथ में जुड़ करके दिन का 1 घंटा भी आपने दिया, और 1 घंटा मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में से आप इधर उधर व्यर्थ कर देते हैं, महीने के 30 घंटे बैठते हैं। अगर आपने महीने के 30 घंटा AITO को दिया तो आप निश्चित रूप से लिख लीजिएगा कि आने वाले 1-2 साल के बाद में AITO इतिहास रचने जा रहा है। पूरे देश के अंदर में टेक्निकल के लोगों के ऊपर में जो अन्याय आज होते हैं, जिस पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, वो सारे के सारे अन्याय बंद हो जाएंगे। ये मैं निश्चित गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। आपको 8 घंटे की जगह लेके जा करके 12 घंटे जो काम कराया जाता है, आपको मिनिमम जो वेज है वो भी नहीं दिया जाता है ना, वो सारे के सारे वेज हम सरकार से जो लागू कराएंगे, और आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट में भी आपको अच्छी भागीदारी मिलेगी। अगर आपने 1 घंटा अगर ये तय कर लिया कि मुझे AITO को 1 घंटा देना है, कैसे देना है, कब देना है, वो सारी की सारी डिस्कशन हम लोग आपको लगातार मीटिंग करेंगे, ग्रुप पे मीटिंग करने के माध्यम से, फिजिकल भी मीटिंग करेंगे। वो ट्रेनिंग हम आपको देंगे कि आपको क्या काम करना है उस 1 घंटे के अंदर में। तो आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए। आपकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है ITI के बच्चों की, और अप्रेंटिस और CITS को अगर लगा लेते हैं तो आप 1 करोड़ लोगों का ये परिवार है। तो यहाँ दिखना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर में कम से कम 10 लाख बच्चों का डाटा दिखना चाहिए कि भाई यहाँ पर इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तभी हम लोग और भी ज़्यादा मजबूती के साथ में आप लोगों की लड़ाई को हम लोग लड़ पाएंगे। तो ये बैठक समापन की ओर है। कार्यकारिणी की बैठक ख़त्म हो चुकी थी, हम गौरव जी बैठकर उसका कंक्लूजन कर रहे थे, और फिर कुछ महीनों बाद फिर वापस हम लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ा बैठक करने वाला है। ग्रुप डी का मामला लगभग ख़त्म हो जाए, इसके बाद ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।